नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। लास्ट सेशन में हमने नवरात्रि से जुड़ी कुछ आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जाना था। आज से हम एक-एक देवी और उनसे जुड़ी एक-एक शक्ति के बारे में जानेंगे और जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब आपका स्वागत। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी, आज आप हमें कौन-सी देवी की महिमा के बारे में बताएँगे? तो आज हम पहले पार्वती माता के बारे में जानेंगे। पार्वती माता मीन्स जो परिवर्तन करने वाले हैं, जी, जो पार वृत्ति में रहने वाले हैं। अगर आप देखो शंकर जी और पार्वती माता दोनों साथ में हैं। शंकर जी तपस्या के लिए बाहर जा रहे हैं और पार्वती माता घर में दोनों बच्चों को देख रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि घर गृहस्थी में रहना है हमें, बट डिटैच होके रहना है। मीन्स सब चीज़ों के साथ होते भी सबसे डिटैच। मुझे ये याद है कि मुझ आत्मा को अपने घर परम धाम जाना है। इसके अलावा आपने पार्वती माता को देखा होगा कि उनके साथ 2 गायें दिखाई हैं। दोनों गायें किसकी इंडिकेशन है? एक तो गाय प्योर है, मीन्स प्योरिटी की इंडिकेशन, और सेकंड गाय से जो भी चीज़ मिलती है, चाहे दूध कहें, चाहे गोबर कहें, तो सभी क्या हैं? लाइफ गिविंग फोर्स है। हर चीज़ देने वाली है। गाय की हर चीज़ बेनिफिशियल है। जी, तो मतलब हमें ऐसा बनना है कि सबके साथ हैं, पर सबसे डिटैच हैं। बट मेरी वैल्यू ऐसी हो कि हर कोई कहे कि हमारे आने से खुशी है, हमारे जाने से लोगों को लगे नहीं, इनसे कुछ पल मिल लें, इनकी एक-एक शब्द में हमारा कल्याण हो जाए। हाँ जी, तो पार्वती माता हमें कितना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम सब डिटैच रह सकते हैं, और यहाँ से शक्ति आती है साक्षी होने की शक्ति। मीन्स सामने वाला कुछ भी करे, मुझे डिटैच रहना है। मैं आपको नहीं बदल सकता, आपका रिएक्शन आपके हिसाब से होगा, बट इम्पोर्टेंट है मुझे अपनी सेफ्टी रखनी है, जी, क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूँ। नहीं तो क्या होता है, आप कुछ कहेंगे तो मेरा मन उदास हो जाएगा, हाँ आप जी, मेरी प्रेज़ करेंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। बट मुझे ये ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लाइफ़ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो मेरे कंट्रोल में नहीं, बट मुझे डिटैच होना है। जैसे आप एक मूवी देखते हो, तो आप डिटैच होके देखते हो, उसमें कुछ भी हो आपको पता है ये एक पार्ट है। सो सिमिलरली मुझे अपनी लाइफ़ में बेस्ट रोल प्ले करना है, डिटैच होना है। लोग अटैचमेंट और लव में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अटैचमेंट मीन्स कि सामने वाला वैसा ही करे जैसा मैं चाहता हूँ, एंड लव मीन्स टू गिव टू गिव। अब 2 लोग हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं, वाइफ अचानक खड्डे में गिर जाए, जी, तो लव क्या है कि हस्बैंड की ड्यूटी है उसको बाहर निकालने की, एंड अटैचमेंट क्या है, ये गिरी है तो मैं भी गिर जाऊँ। हाँ जी, सो व्हिच वन इज़ बेटर? लव, लव मीन्स दूसरे पार्टनर को बचाना ज़रूरी है ना, हाँ जी, पर आजकल यही चाहते हैं, आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट डिटैच होके देखेंगे व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, और जी, इसीलिए आजकल रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल सी चीज़ है, हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले हमारी साइड लें, चाहे जी, मैं गलत भी हूँ, और आजकल इसी चक्कर में इतना कुछ हो रहा है। हाँ जी, अगर आप धृतराष्ट्र को भी देखो, तो क्या था? पता था मेरे बच्चे गलत कार्य कर रहे हैं, जी, पर फिर भी मोहवश अपने बच्चों का साथ दिया। तो इसीलिए यहाँ पर डिटैच होने की पावर, कि मुझे सबसे डिटैच होना है। और इवन आप कछुए को भी देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सामने से उसको लगता है उस पर अटैक करेगा, तो अपने आप को पूरा वो कवर कर लेगा। सो सिमिलरली मुझे भी ये ध्यान रखना है, मुझे कोई बात परिस्थिति इफ़ेक्ट कर रही है, तो मुझे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ताकि लोगों की नेगेटिविटी हम पर इफ़ेक्ट ना डाले। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, कितना अच्छा मैसेज आता है कि हमें घर गृहस्थी में भी रहना है, अपनी ज़िम्मेवारियों को भी निभाना है, मगर सबसे डिटैच भी रहना है और साथ-साथ उस परमात्मा को भी बहुत प्यार से याद करना है।